नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका पॉडकास्ट नंबर 8 में। मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, पर उनकी दिक्कत ये है, या कह लीजिए हमेशा उलझन में वो ये रहती हैं कि मैं टॉपिक क्या चूज़ करूँ, कि मैं किस बारे में लिखूँ। और उन्हें ये इस बात की हिचकिचाहट होती है कि अगर वो इश्क जैसे सब्जेक्ट पे लिखती हैं, मोहब्बत पे लिखती हैं, तो लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और दूसरी चीज़ है कि उन्हें इस बारे में लिखने के बाद कहीं अपलोड करने में या लोगों के सामने कहने में हिचकिचाहट होती है, जो कि कभी कभी जायज़ भी है अगर हमारे बुज़ुर्ग हमारे सामने हैं या फिर जो हमें जानते हैं वो हमारे सामने हैं। पर फिर भी हमें दोस्तों के सामने और काफ़ी चीज़ें कहने में, सोशल मीडिया पे डालने में हिचकिचाहट होती है। कुछ लोगों को तो ज़रूर होती है, जबकि वो लिखती इश्क पे हैं तो, पर वो इश्क मीरा और कृष्ण का इश्क होता है, राधा कृष्ण का इश्क होता है, जो कि वो अपने शब्दों में बहुत अच्छे से बयां करती हैं। पर फिर भी लोगों की बातों से, लोगों के कहने से, बोलचाल से शायद उन्हें कई लोगों ने टोका या फिर मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उन्हें कहने में काफ़ी दिक्कत होती है, या कोई टॉपिक चूज़ करने में कि यार इस बात पे लिखूं भी या ना लिखूं। उस बात पे रह कर रह जाती हैं वो। तो आज हम बस इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या हमें लोगों की बातों का फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या अगर हम लेखक हैं और हम लिखते हैं अगर, तो हमें ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम टॉपिक क्या चूज़ करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, या ऐसा कुछ लिखें जिससे लोगों की बातें लोगों को बुरा ना लगे और कोई सुने भी उसे तो वो मुझे कुछ कह ना सके। जैसे इश्क पे लिखता हूँ तो कई लोग कह सकते हैं कि अगर ये इश्क हो गया क्या तुम्हें, अरे तुम भी पड़ गए क्या इन सब चक्करों में। पर अगर मैं ज़िंदगी के बारे में लिखता हूँ तो कहेंगे कि बहुत अच्छा, बहुत सही, ये तो सच्चाई है ज़िंदगी की। तो उन्हें ज़िंदगी के बारे में भला बुरा या जैसा भी है वैसा सुनने में कोई परेशानी नहीं होती है। पर बात अगर मोहब्बत की आती है, इश्क की आती है, तो उन्हें दिक्कत होती है। और मेरा मानना है कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इश्क नहीं किया, वो क्या खाक जिया होगा। ज़रा सोचिए, अगर जॉन एलिया, अगर उन्होंने ऐसा कुछ एक बार भी सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ऐसा कुछ सोचा भी होता, तो क्या वो ये सब लिख पाते। जॉन की खासियत ही यही थी कि जो बाकी लोग नहीं कह पाते, जो सुनने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चीज़, वो लिखते थे। वो लिखते थे कि तेरी जो कमी है और वो किसी जिस्मानी रिश्ते से ख़रीदी जा रही है, वो इस हिसाब से लिखते थे। जो सच होता था उसे वो बहुत अच्छे से बयां करते थे। जॉन सिर्फ इसीलिए जॉन थे। तो अब इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा एग्जाम्पल अब मैं क्या दे सकता हूँ आपको। अगर आप जॉन को अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरा मानना है ज़रूर एक बार सुनिए। ये स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि एक बार ज़रूर सुने, एक बार उनकी बातें ज़रूर पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो ज़रूर वीडियो देख लें जॉन की। यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आपको समझ में आएगा वो किस हिसाब से लिखते थे और क्या लिखते थे। जैसे उनका एक शेर है कि करता है हा हूँ मुझ में, जाने कौन है बेकाबू मुझ में। यादें हैं या बालवा है। बालवा मतलब जंग, एक तरह से जंग, दंगे। यादें हैं या बालवा है, चलते हैं चाकू मुझ में। तो कोई इस तरह से यादों को डिफ़ाइन कर सकता है, कोई इस तरह से किसी की यादों को बयां कर सकता है। और क्या एक बार सोचा होता जॉन ने कि क्या लगेगा लोगों को कि अभी भी उसी की याद में मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या वो लिख पाते ऐसा कुछ। वो
जो उन लोगों के ख्यालों से बेबाक थे, वो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, इस हिसाब से वो लिखते थे। तो टॉपिक जो चूज़ करना है, जिस बारे में आपको पसंद है लिखना, जो भी वो आप चूज़ करिए, उस बारे में लिखिए, अपने दिल से लिखिए, अपनी बातें लिखिए और लिखिए। शायद आज लोगों को ना अच्छा लगे, पर कल ज़रूर लगेगा और ज़रूर सुनेंगे। टॉपिक आप वही, जैसे मैंने कहा कि इश्क पे चुन सकते हैं, ज़िंदगी चुन सकते हैं, ब्रेकअप भी चुन सकते हैं, पहली मोहब्बत या किसी मौज वाले ख़यालों में भी लिख सकते हैं, शराब पे लिख सकते हैं। अब चाय भी आ गई है, चाय पे भी बहुत लोग लिखने लगे हैं। दोस्ती पे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं और अनगिनत हैं। आप हर एक बात पे लिख सकते हैं, बिना हिचकिचाए हुए, बिना सोचे समझे। जो अपने ख्याल हैं एज इट इज़ पन्नों पे उतारें। मैंने एक जैसे लाइन लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि नगमे लिखे नहीं जाते महबूब के लिए, नगमे लिखे नहीं जाते महबूब के लिए, ये कमबख्त शब्द हैं जो उकर आते हैं पन्नों पे खुद ब खुद। तो बस अब आप बात आ जाती है कि अगर आप लिखते हैं और अच्छा या बुरा जैसा भी आप लिखते हैं, उसे आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें या ना करें, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो इस बारे को और डिटेल में तो मैं बताऊंगा, पर अभी ये कहूँगा कि आप जो भी लिखते हैं उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करें अगर आप चाहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स सुधारना चाहते हैं तो ज़रूर करें। क्योंकि जिससे ये होगा कि कई लोगों की पर्सपेक्टिव आपको पता चलेगी, और आप जब डालेंगे तो आपको खुद की आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हैं कि हाँ, लोगों को पसंद आ रही है या ना नहीं आ रही है। आप जब सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपको ख्याल भी होगा कि आपको लिखना कैसा है। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपके जो आवाज़ की टोन है वो क्या होनी चाहिए। जब आप किसी के सामने बोलते हैं या कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो आपको टोन का पता चलता है कि कितनी तेज़ बोलनी है, कितनी धीमे बोलनी है, या वो सारी चीज़ें मॉडिफाई होने लगती हैं, वो चीज़ें सुधरने लगती हैं जब आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं या कुछ लोगों से बात करते हैं, तो वो चीज़ें इंटरैक्ट करके भी अच्छी कर सकते हैं आप। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये एकमात्र ज़रिया है, पर ये भी एक ज़रिया है और बहुत आसान तरीका है। इस बात से बेफ़िक्र रहें कि सामने वाला क्या सोचेगा। इस बात से बेफ़िक्र रहें कि आप अपलोड करेंगे उससे अच्छा लगे या नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा वो आपको खुद पता चलेगा और उसके लिए आप काम करेंगे और वो एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा लगेगा। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं बस सोशल मीडिया पे अपलोड करके। तो बस टॉपिक अपने हिसाब से चुनें, जो आपके मन में है वो लिखें, सच लिखें और वही इंटेंस लिखें, ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन रहे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। तो बस कल फिर मिलते हैं किसी और बात के साथ, किसी और चीज़ पे डिस्कशन करते हुए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।